एक साधु कुंभ मेले में एक छोटी बच्ची का हाथ पकड़े हुए आउटसाइड टीन सेट के पीछे बैठा हुआ था। तभी दो पत्रकारों की नजर इन पे पड़ जाती है और उनको कुछ संदिग्ध लगता है। उन्हें लगता है कि शौना हो कुछ गड़बड़ है और वह इस साधु के पास, उस बच्चे के पास पहुंच जाते हैं और उनसे बातचीत करना शुरू करते हैं। तब जब वो बच्ची से कुछ पूछते हैं, कुछ सवाल करते हैं, तो ये साधु बीच बीच में बोलने लगता है। तब पत्रकार उससे कहते हैं कि मुझे इस लड़की से बात करने दीजिए, आप बीच में मत बोलिए। तो वो बोलता है, कहिए। तो पत्रकार पूछते हैं, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? तो वो बताती है, तनु मौर्य। तुम कहाँ की हो? तो बताती भदोई जिले के। और तुम्हारे गांव का नाम? भदोई जिले के नजरपुर गांव की वो रहने वाली है। तुम इस साधु के पास कैसे आई हो? तो लड़की बताती है कि वह करीब 2 हफ्ते से इसके साथ है। कैसे आई थी? तो बताया कि मेरे घर आके ये साधु लेके मुझे आया था, संजय गिरी जी। साधु का नाम क्या है? वो बताते हैं, संजय गिरी जी मेरे घर आए थे और मेरे माता पिता की सहमति से मुझे लेकर आए अपने साथ घुमाने फिराने के लिए। मैं 2 हफ्ते से इनके साथ रह रही हूँ और मुझे किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। लेकिन जैसे ही लड़की ये सारी बातें कर रही थी, वो बीच बीच में रो भी रही थी, डर भी रही थी, सहमी सी लग रही थी। तभी पत्रकार यहाँ भाप लेते हैं कि लड़की कुछ छुपा रही है या झूठ बोल रही है। फिर वो पूछते हैं बार बार जोर देकर, क्या तुम पढ़ती हो? तो वो बताती है वो 6ठी क्लास में पढ़ती है। तुम और पढ़ना चाहती हो? तो वो बताती है मैं और पढ़ना चाहती हूँ। पूछते हैं कि तुम साधु के साथ रहना चाहती हो या अपने घर जाना चाहती हो, क्योंकि तुम साधु के साथ 2 हफ्ते से रह रही हो, तो इसका मतलब तुम अब रहे यहीं। तो वो लड़की कहती है मैं इसी साधु के साथ रहना चाहती हूँ, घर नहीं जाना चाहती। इसके बाद पत्रकार कहते हैं तुम इनके साथ रहना चाहती हो तो पढ़ाई कैसे होगी, और पढ़ना चाहती हो तो तुम इनके साथ कैसे रह सकती हो? इस पर लड़की कुछ नहीं कह पाती और रोने लगती है। तब पत्रकार उसका भरोसा जीतते हैं, वह उसको पुचकारते हैं, प्यार से हाथ फेरते और कहते हैं कि तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हम तुम्हें तुम्हारे घर, तुम्हारे माता पिता के पास पहुंचाएंगे। क्या तुम्हारे साथ हुआ है, हमें सब कुछ बताओ। तुम अपने उस पंचायत के जो भी वहाँ के मुख्य हैं उनका नाम बताओ। तो लड़की उनके नाम बताती है कि वो गांव के ही, गांव के तुम्हारे सरपंच का नाम बताओ। तो वो सरपंच का नाम भी बता देती है। पिता का नाम बताओ। तो वो पिता का नाम बताती है, चाचा का नाम बताती है। ये दोनों पत्रकार अनमोल और निगम होते हैं। फिर साधु से पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है? तो वो बताता है संजय गिरी। ये लड़की तुम्हें कहाँ मिली? तो वो कहता है कि ये तो खुद चल के मेरे पास आई है। यही पत्रकार इनकी सच्चाई जो है पकड़ लेते हैं। वो कहते लड़की तो कह रही तुम उनके घर जाके लेके आए थे, और तुम कह रहे हो कि वो खुद चल के तुम्हारे पास आई थी। तुम्हें वो कहाँ मिली? तुम कहाँ रहते हो? तो वो कहते मंदिर मठ पंथ में रहते हैं हम। तुम किस अखाड़े से हो? तो यहाँ ये संजय गिरी जो साधु है वो बताता है जूना अखाड़े से। तो जूना अखाड़े से जब तुम हो तो फिर तुम यहाँ आउटसाइड एकांत में क्यों बैठे हो इस बच्ची को लेके? तो कहते ऐसे ही घूमते आए थे, थक गए, तो बच्ची को भूख लगी थी तो हमने कुरकुरे का पैकेट दिलवा दिया, बच्ची बैठ के खा रही है। तब ये पत्रकार उससे पूछते हैं कि तुम अपने अखाड़े के अंदर टेंट में बैठ के भी तो बच्ची को खिला पिला सकते हो। ये बच्ची तुम्हारे साथ 2 हफ्ते से है, भूखी प्यासी ये बच्ची है, डरी सहमी सी है, इसकी शक्ल से ही लग रहा है कि ये कुछ परेशान है। तब बच्ची से पूछते बेटा तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, पुचकारते हैं। इस साधु से भी कहते हैं कि तुम्हारा मूल निवास कहाँ का है, पैदाइश ही कहाँ की है, तुम किस अखाड़े से बिलोंग करते हो? तो जूना अखाड़े से मैं हूँ, मेरा संजय गिरी नाम है। और मेरा ऐसा कोई, मैं तो साधु सन्यासी हूँ, कभी इस मंदिर पे कभी उस मंदिर पे, झोपड़ी में ऐसे ही मैं रहता हूँ, तपस्या करता हूँ, मेरा कोई स्थाई। तो ये पूछते हैं कि भाई तुम्हारा कोई तो ऐसा जन्म स्थान होगा। तो ये साधु कुछ बताता नहीं है। फिर तो पत्रकारों को शक हो जाता है, ये जो पत्रकार होते हैं दो, निगम और अनमोल, बहस जब बढ़ने लगती है तो बातें कि ये वहीं के वहीं गोल घुमाने लगते हैं। लड़की फिर कहती है हम अपने मन से आ गए थे। तुम कैसे आ गई थी? हम अपने घर से मेला घूमने आए थे, तभी साधु जी हमें मिल गए। तब यहाँ कुछ ऐसा खुलासे होने लगते हैं कि ये सब माजरा झूठ बोल रहे हैं, लड़की को डराया धमकाया गया है ये सब बोलने के लिए। फिर इस लड़की को पुलिस के पास ले जाया जाता है, बाहर रखा जाता है, और इसके जो घर परिवार के लोग भी ढूंढ रहे थे, लड़की से पूछा जाता है एड्रेस वगैरह, फिर उनके घर वालों को फोन करा जाता है।
घर वाले आते हैं और फिर जो भी फॉर्मेलिटी होती है वो पूरा करते हैं। उसके बाद जो सच निकल के सामने आया उसने सच ने चौंकाने वाले खुलासे की। इन दरअसल ये लड़की को कुछ एलर्जी हो गई थी, जिससे उसके चाचा इसको हॉस्पिटल लेके आए थे। अब चाचा लेकर आए थे तो हॉस्पिटल के बाद ये लड़की घर जा रही थी। रास्ते में मेले में चाचा से जिद करने लगी, चलो मेला घूम के आते हैं। तब चाचा और ये भतीजी मेला घूम रही थी। मेले में जगह जगह दुकानों पर ये खड़े होकर कुछ सामान देख रही थी और वहीं से ये बिछड़ जाती है। चाचा कहीं निकल जाते हैं, लड़की कहीं, और इस लड़की पर नजर पड़ जाती है एक साधु की, और साधु इसका पीछा करने लगता है। वो साधु देखता है कि चाचा से ये लड़की बिछड़ गई है, तो वह अपने पास इसको बुलाता है और इसके सर पे हाथ फेर के कुछ कुटिया में लेके जाता है। फिर ये लड़की पुलिस को बयान देती है अपने घर परिवार वालों के सामने कि वो साधु ने मुझे बंदूक दिखाई थी और कहा था कि तुम मेरे साथ 2 हफ्ते से हो, खुद चल कर आई हो और ऐसे ऐसे तुम्हें बयान देना है और किसी को कुछ भी सच्चाई नहीं बतानी। बल्कि 1-1.5 घंटे से ही वह उस साधु को मिली हुई थी और ऐसे डरा धमका के तुम्हारे माता पिता को मार दिया जाएगा, तुम्हें मार दिया जाएगा, ऐसी बातें करी गई और उस लड़की को डराया धमकाया गया। फिर वो लड़की ऐसी बातें कर रही थी, लेकिन ये दोनों पत्रकारों को कुछ ऐसा लगा कि ये सब झूठ बोल रहे हैं, कुछ गड़बड़ है, तो ये पीछे पड़े रहे, इन्होंने छोड़ा नहीं और उस लड़की को बचा लिया, पुलिस के हवाले किया। पुलिस ने फिर उनके परिवार के हवाले किया, लेकिन पुलिस ने ये सब कुछ बताया नहीं कि लड़की ऐसी खो गई, लेकिन वार्निंग दी कि अपने बच्चों को जब भी आप ऐसी भीड़ भाड़ी जगह पे लेके जाएं तो उनका हाथ ना छोड़ें। बाकी उन्होंने बताया नहीं कि तुम्हारी लड़की ऐसे ऐसे मुसीबत में फंस गई थी। इसके बाद उनके चाचा ने बताया कि तो उनने कहा कि भाई 102 हफ्ते से तुम्हारी लड़की यहाँ है, और मतलब चाचा पे भी सवाल उठ रहे थे। तो चाचा ने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो मेला दिखाने के लिए इसको ले आया था और ये ऐसे गुम गई तो मैं डर गया था, मैं भागा नहीं था, बराबर इसको 2-3 घंटे से ढूंढ ही रहा था। मैंने सबसे पहले घर पे फोन किया कि लड़की मेले में कहीं गुम गई है, तो उनके घर के उनके पिता माता भी आए और फिर मैंने अपने ही दोस्तों को फ़ोन किया तो 8-10 मेरे खुद के दोस्त आए और मेले में इस लड़की को बाकायदा हम ढूंढ रहे थे। हमारी बच्ची थोड़ी सी क्या है कि तबीयत खराब थी, इसलिए हॉस्पिटल से हम ले आए और मेला दिखाने, तो ऐसे बच्चे बिछड़ गए थे। बाकी हम इसको कोई छोड़ के भागे नहीं थे। और ऐसे जो सवाल उठ रहे थे चाचा पे कि शायद चाचा इस साधु के पास लड़की को बेच के गया, तमाम प्रकार के सवाल चाचा पे भी उठे। और ऐसे तब चाचा भी बताया, रो पड़ा कि ऐसी कोई बात नहीं थी, वो अचानक से भीड़ में खो गई थी, दुकानों कानों पे ऐसी खड़ी हो गई थी और हम आगे निकल गए थे तो ऐसा हो गया था। तो कहीं भी आप भीड़ भाड़ वाले इलाकों पे जाते हैं तो अपने बच्चों का विशेष ध्यान रखें। और फिर ऐसे इन पत्रकारों ने साधु के चंगुल से इस बच्ची को रेस्क्यू कर लिया, बचा लिया। और फिर उन पुलिस वालों पर भी सवाल उठे कि तुमने घर वालों को ऐसे सब कुछ सच्चाई के साथ क्यों नहीं बताया, क्यों पूरी ऐसे साधुओं पे कार्रवाई नहीं की। तमाम प्रकार की बातें फिर होती रहती हैं, ऐसी चलती रही। बाकी इस सारी घटनाक्रम के बारे में आप सबका क्या ओपिनियन है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में अपने बच्चों को लेके जाते हैं तो सारे काम आप छोड़ दीजिए। कुछ भी आपको इम्पोर्टेंट खरीदारी करनी, वो सब कुछ भले छोड़ दीजिए, लेकिन बच्चों का हाथ बिल्कुल मत छोड़िएगा, क्योंकि भीड़ है, जब चलती जाती है तो धक्का मुक्की में आगे पीछे हो जाते हैं और फिर 1 घंटे 2 घंटे में कहाँ से कहाँ बात पहुंच जाती है। और यहाँ के यहाँ 1-2 घंटे में इतनी कहानी गढ़ गई कि भाई वो अपने घर में रह रही थी, ये वो सारी बातें ही बातें होती हैं। तो अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, खुश रहिए।